हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 और a, b एंड c दीज आर रियल नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब x क्या है इसमें, x इज अननोन वेरिएबल। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें x की दो वैल्यूज देती है। ठीक है, उन दो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज x इज इक्वल टू -b + (b² - 4ac / 2a। अब ये रूट के अंदर जो b² - 4ac है, इसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। ठीक है ना। तो अब नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा होगा, इसके तीन केसेस हैं। फर्स्ट है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर बन जाता है रूट के अंदर। तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो आपके जो रूट्स बनेंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और सेकेंड केस है, इफ़ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो अगर b² - 4ac 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे बनेंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड केस में जब आपके पास b² - 4ac लेस देन 0 आता है, ठीक है, दैट मीन्स ये b² - 4ac नेगेटिव आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो उस केस में आपके रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी, दैट मीन्स नॉट रियल। तो अब तक जब भी आपके पास ऐसा केस आता था, जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता था, तो हम क्या बोलते थे, इसके इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं, हम उसके बाद सॉल्व ही नहीं करते थे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो लेकिन क्या ऐसा है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है। दैट यूनिट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑयलर्स। ठीक है, किसने दिया था हमें वो यूनिट्स, ऑयलर्स ने। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। तो ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इमेजिनरी यूनिट इंट्रोड्यूस किया किसने, ऑयलर्स ने। और वो इमेजिनरी यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, आयोटा से। ठीक है, ये जो हमने आई डाल दिया इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक, ये याद रखना आपने। अब ये जो आयोटा है आपके पास, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू (√(-1). ये आपने याद रखना है। दिस इमेजिनरी यूनिट आयोटा जो है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है, (√(-1). सो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आयोटा स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, आयोटा (√-1) और आयोटा स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, -1। ठीक, तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, आयोटा कितना होता है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। कैसे निकालेंगे हम पावर्स ऑफ आयोटा, देखिए। हमारे पास आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज तो हैं। अब अगर हमें आयोटा क्यूब निकालना होगा, तो आयोटा क्यूब को हम क्या करेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो बेस सेम, पावर्स ऐड करेंगे, वापस आयोटा क्यूब बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है। ठीक है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू -1। सो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर आ जाता है, माइनस आयोटा के। इन द सिमिलर वे इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट आयोटा की पावर 4, तो आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दैट विल बी इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1। अभी स्क्वायर बाकी है एक ऊपर, तो आपने लिख दिया -1 का स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 निकल गई आपके पास 1। इसी तरह से आपके पास कुछ भी पावर होगी आयोटा की, वो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेस टू पावर आपको 64 निकालना है। ठीक,
आप क्या करेंगे, इसको कैसे कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 32, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, दैट इज -1, तो -1 की पावर 32 आ गया, ठीक है। पावर में इवन नंबर है तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 1, ठीक। तो आपका आयोटा रेज़ टू पावर 64 आप निकाल दिया 1, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर आयोटा की पावर नेगेटिव नंबर्स हैं, सपोज आपको आयोटा रेज़ टू पावर -16 निकालना है, ठीक है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 16, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर को सॉल्व किया, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर पावर 8, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, ठीक है ना, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, तो आयोटा स्क्वायर के बदले आपने लिखा -1, अब पावर में 8 है, ठीक है, इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और आयोटा है क्या, दिस इज ए इमेजिनरी यूनिट, ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा a प्लस आयोटा b, a और b क्या है, दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा a प्लस आयोटा b में, और a और b रियल नंबर्स होंगे, तो ऐसे नंबर्स को, a प्लस आयोटा b की फॉर्म वाले नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नंबर है 2 + 5 आयोटा, तो मुझसे कोई पूछे ये कौन सा नंबर है, मैं बोलूँगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, -1 + 3 आयोटा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं 1 - 4 आयोटा, दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं 2 + 3/4 आयोटा, ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब भी ऐसे नंबर्स आपके सामने आए तो आप बोल सकते हैं कि दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। हम लिखते हैं z = a प्लस आयोटा b, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिखते हैं, z से, z = a प्लस आयोटा b। अब बात करते हैं ये a क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, REZ लिख दिया अगर मैंने, सो दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया। और ये b क्या है, b को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैंने लिख दिया IMZ, दैट मीन्स IM से इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और RE से रियल पार्ट ऑफ z। अब अगर आपके पास कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = 4 + 6 आयोटा, आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इसमें कौन सा आ जाएगा, 4, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा, 6, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसे है z = 7 - 9 आयोटा, अब क्या करें, बीच में नेगेटिव आ गया, ठीक है। और मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वो क्या थी, a प्लस आयोटा b। आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे ऐसे 7 + -9 आयोटा, ठीक है। अब ये बन गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, है ना। अब आपसे कोई पूछे इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है, 7, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -9। समझ में आ गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आज हमने इमेजिनरी यूनिट आयोटा के बारे में पढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे।
टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।